जितनी भी तकलीफें हैं, मानव जीवन के जितने भी कष्ट हैं, ये उन सभी कष्टों को, सभी दुखों को समाप्त करने वाले। जिस समय पर तुमरुका जी माँ चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, ईसर गोरा जी भगवान शिव और पार्वती इस पवित्र कथा को सुनने के लिए बैठते हैं। उस समय पर स्वयं तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से वर मांगा था। और वो वर किसी एक के लिए नहीं था, वो वर था सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। किसी एक के लिए वर को नहीं मांगा गया था, वर मांगा गया था सबके लिए। तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से वर मांगा था कि भोलेनाथ, यदि आप इस शिव महापुराण की कथा को ईसर गोरा बनकर श्रवण करें तो आप वर दें कि कलिकाल में, कलयुग में जो भी मनुष्य इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, धारण करेगा, उसकी जिंदगी के जितने कलिकाल के दुख हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। ये वर प्रदान करें, ये वर दीजिए। घोर कलिकाल में, चलते हुए कलयुग में, कलिकाल में संसार के लोगों के लिए ये शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो मानव जीवन के सारे दुखों को, मानव जीवन के सारे क्लेशों को समाप्त कर देती, मानव जीवन की सारी तकलीफों को समाप्त कर देती। और हम यहां आए क्यों हैं? कुछ शिव से अपने मन की बात को कहना और कुछ शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना। कितना फायदा है आपका शिव महापुराण की कथा में आने वालों का फायदा कितना है? पहला, इतने सारे शिव भक्तों का एक साथ दर्शन हो जाना, ये सबसे बड़ा फायदा। दूसरा, आप अपने घर पर बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनते टीवी पर, तो घर पर 2-4 लोग मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। अब आज भक्तों की अगर गिनती लगाई जाए तो लाखों में शिव भक्त यहाँ पर बैठे हुए, और शिव महापुराण की कथा कहती है जब किसी मंत्र को हम हजारों बार जप लेते हैं तो वो मंत्र सिद्धता धारण कर कर हमारे जीवन को कल्याण करता है। अब एक साथ लाखों शिव भक्त श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम जपते हैं, नमः शिवाय जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, तो वो मंत्र आपकी जिह्वा पर सिद्ध हो जाता है और आप जब यहाँ से घर जाते हैं तो आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है। ये दूसरे नंबर पर, घर पे होते अकेले जप रहे होते, टीवी के सामने बैठे होते अकेले जप रहे होते, पर जब आप सामूहिक रूप से बैठे हो और सामूहिक रूप से बैठकर जब आप मंत्र का जप करते हो, स्मरण करते हो, तो वो मंत्र लाखों की संख्या में होता है और वो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र को शुद्ध कर देता है। ये दूसरा फायदा है। तीसरा लाभ क्या है? जब आप श्री महाभारत का चरित्र कहता है, पांडवों ने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ को करने के बाद में उस यज्ञ का घंटा नहीं बजा। पहले ऐसा नियम था, जो भी यज्ञ करा जाता था उस यज्ञ को करने के बाद पूर्ण आहुति में घंटा लगाया जाता था। वो घंटा अपने आप बजना था, उसको बजाना नहीं था, अपने आप बजना चाहिए। पांडवों ने यज्ञ किया, घंटा नहीं बजा। पांडवों के मन में आया, क्या यज्ञ में कोई कमी रह गई है? हमने जो यज्ञ करा उसमें कोई कमी है क्या? तब ब्राह्मणों से, संतों से, यज्ञाचार्यों से मालूम करा कि कमी क्या है। तो किसी ने कहा यज्ञ 2 तरह का होता है, एक अग्नि में सांकल्य देना, दूसरा पूरे गांव को नगर भोज कराना, भंडारा कराना, भोजन कराना, और उस भोजन में कोई वंचित रह गया, कोई एक भोजन करने नहीं आया, इसलिए वो घंटा नहीं बजा, इसलिए वो घंटा नहीं बजा। पता करो कि इस नगर में कौन भूखा है। नगर में ढूंढने के लिए नकुल सहदेव गए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम गए। एक संत छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ था। अर्जुन ने जाकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्या आपने भंडारे में भोजन कर लिया? कहा नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैं उसी के घर का भोजन करता हूं जिसके यहाँ पर 108 अश्वमेध यज्ञ हो चुके। जिसने अपनी जिंदगी में 108 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, मैं उसके घर का भोजन कर लेता। मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं कर सकता। अर्जुन, तुमने अगर 108 अश्वमेध यज्ञ करे हो तो तुम मेरे को भोजन कराने ले जा सकते। नहीं, हमने नहीं। खबर पहुंची द्रौपदी के पास, और द्रौपदी पैदल पैदल, बिना पादुका के, बिना चप्पल के, बिना रथ पर बैठे, पैदल पैदल द्रौपदी संत के पास पहुंच गई। संत से कहा, बाबा चलो हमारे यहाँ चलकर भोजन करो, जिससे यज्ञ की पूर्णाहुति हो, घंटा बज जाए। संत ने कहा, नहीं, तुमने अगर 108 अश्वमेध यज्ञ करे हो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। द्रौपदी ने हाथ में चावल लिया, जल लिया, संकल्प छोड़ने को तैयार हो गई कि मैंने
108 अश्वमेध यज्ञ करे हैं, तुम चलो, मैं तुम्हें भोजन कराती हूं। संत ने पूछा, तेरे पति ने 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे तो तूने कैसे कर लिया? द्रौपदी ने कहा, हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, जितने कदम चलकर कोई कथा तक आता है, जितने कदम चलकर कोई शिवालय तक जाता है, जितने कदम चलकर कोई गुरु से मिलने जाता है, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेता है, उतने अश्वमेध। द्रौपदी कहती है, मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आई हूं 5000 कदम चलकर, मैंने 5000 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। चलो भोजन करने। सन चल दिए। तो पहला फायदा है इतने सारे भक्तों का दर्शन, दूसरा फायदा है करोड़ों शिव नाम का जप, तीसरा फायदा है जब हम चलकर, गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाती है, पैदल पैदल चलकर कथा पंडाल में पहुँचते हैं, तो हमारी जिंदगी के हजारों अश्वमेध यज्ञ हम उसी क्षण कर, ये तीसरा। शिव महापुराण की कथा सुनने के चौथा फायदा, चौथा लाभ क्या है? कथा में आते हैं, अपनी इंद्रियों को संयम करते हैं। इतनी देर 2 बजे कथा चालू होगी, 10 बजे से जगह संभाल लेते हो। इतनी देर अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया, बैठे रहे, कहीं नहीं गए, पानी भी उतना पी रहे हो जितनी ज़रूरत है, भोजन भी उतना कर रहे हो जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा पी लेंगे जाना पड़ेगा, चले गए अंदर आने नहीं देंगे, तो उतना पानी पिया, उतना भोजन किया, स्थिर इंतजार में बैठे हैं। चौथा लाभ है अपनी इंद्रियों को, कथा में जाने वाला व्यक्ति संयमित कर लेता है, इंद्रियों को संयम में कर कर उसको बांध लेता है। और 5वां फायदा, जब कथा श्रवण करने के बाद व्यक्ति अपने घर को जाता है तो वो अकेले नहीं जाता, उसके साथ अपने महादेव को विश्वास के साथ लेकर जाता। ये 5 फायदे शिव महापुराण की कथा सुनने वालों के, श्रवण कर। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। उनके तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। ज्यादा नहीं करना है हमें ज्यादा भटकना नहीं है, हमें ज्यादा जहां वहां जाना नहीं है, हमें तो जितना मिल जाए, जितना प्राप्त हो, जो मिले, जिस भाव से मिले उसको ग्रहण कर। कथा सुनने के लिए तो तुम कहीं पर भी जा सकते हो, पर यदि बहुत कथा होती है, पर यदि कभी तुम्हें सूचना मिल जाए कुबरेश्वर धाम से चलकर
ये शिव पुराण आई है और सूचना मिल जाए, समझ लेना कि अब मेरे दुखों का अंत होने वाला है, जो मुझे कथा के पंडाल से निमंत्रण आया, जो मुझे कथा के पंडाल से निमंत्रण आया। कथा श्रवण करने के लिए मैं जा रही हूं। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास अपने भीतर धारण कर कर चल। परिवार का मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के तो बोलो। परिवार का मतलब मालूम है? परिवार का मतलब ये नहीं होता कि हम सब साथ रहते हैं। गुरुजी, हम 4 देवर जेठ हैं, सब साथ में रहते हैं। गुरुजी, हम 3 देवर जेठ हैं, सब साथ में रहते हैं। परिवार कहते हैं इसको। इसमें साथ में रहना कहते हैं। गुरुजी, हमारा पूरा परिवार साथ में रहता है, हमारा परिवार, इसको परिवार। केवल साथ में रहना परिवार नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने परिवार में सदस्य हैं सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें तो समझ लेना कि वो परिवार है। कितने भाई? 4। कितने भाई? 2। कितनी बहन? 5। कितने फूफा? 8। कितनी बुआ? 8। कितने मामा? 4। कितनी मामी? 4। हमारा इतना बड़ा परिवार है, इसको परिवार नहीं कहेंगे। दुख आया तुम पर, तकलीफ आई तुम पर, कष्ट आया तुम पर, और पूरा परिवार एक साथ आकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि वो परिवार है। वो परिवार। तो समझो कि परिवार है। दुख में आकर कोई खड़ा ना हो, सुख में आकर कोई खड़ा ना हो, तो वो परिवार का मतलब क्या? इसीलिए कल कथा में कहा था कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। परिवार वो नहीं है, सब हैं, सब। परिवार वो है, दुख आया सब साथ है, सुख आया सब साथ, कष्ट आया सब साथ। पाटिल साहब, बहुत अच्छा गांव है आपका दूधनाल। हम आपको साधुवाद देते हैं, जिस गांव के आप हैं आपको उसके लिए साधु। बहुत अच्छा गांव। भक्तों के लिए पूरे गांव के लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। ये दूधनाल गांव के लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने भक्तों के लिए अपने घर के दरवाजे। बहुत अच्छा। और हमको सूचना मिली पाटिल साहब की गांव के लिए आपका समर्पण बहुत रहता है।
बहुत सुंदर। और हम भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका समर्पण दूधनाल के लिए क्या, पूरे तालुका के लिए ऐसे ही बना रहना चाहिए। बहुत केवल गांव में रहना ही मूल नहीं है, गांव के प्रति अपना समर्पण रखना भी मूल है। केवल दूधनाल में रहना, उमरगा में रहना, धाराशिव जिला में रहना वो नहीं, अपना समर्पण भी होना चाहिए। कितना सुंदर कहा है। जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, उसके प्रति थोड़ा सा कर्ज तुम्हारे माथे पर रहता है, और वो कर्ज को मिटाने का एक ही तरीका है कि उस गांव का विकास हो, उस गांव का विकास। और मैं श्री राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल जी आपको धन्यवाद देता हूं कि इस दूधनाल गांव को जो नहीं भी जानते थे, नहीं पहचानते थे, उन्होंने अपने अपने गूगल पे सर्च किया कि सीहोर वाला बाबा आ रहा है, तो आखिर ये दूधनाल है कहाँ, कितने किलोमीटर दूर है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जो इस गांव में कभी नहीं आए होंगे, पर उन्होंने सर्च कर कर देख कर कि आखिर है कहाँ, कहाँ दूधनाल है कहाँ। और लोग इसी को राष्ट्र के प्रति, इसी को अपने गांव के प्रति समर्पण कहते हैं। एक बार राजेंद्र पाटिल जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु का बहुत बहुत साधु। इसी को समर्पण कहते, समर्पण का भाव यही है। और आपसे भी निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप दूर दूर से आए हैं, आप लोगों से निवेदन है, बन सके अपने गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी चिकित्सा दीजिए। 1 रुपया भी किसी को दान मत दीजिए, मत करो कहीं पर दान, 1 रुपया किसी को मत दो, पर अपने गांव के बच्चों को जिनको पढ़ना है, एजुकेशन करना है, उनके पास में धन नहीं है, और बाबा ने यदि आपको दिया है तो उन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाइए। पढ़ाई है, शिक्षा है। अच्छी शिक्षा दो, अच्छी चिकित्सा दो। हमको कल मालूम पड़ा राजेंद्र जी पाटिल साहब कि आप भी दूधनाल गांव के आसपास के बच्चों को, दूधनाल गांव के कई लोगों को सहयोग कर कर उनको शिक्षा, और उनको कहीं ना कहीं अगर मुंबई में आए हैं, आप तो मुंबई रहते हैं, मुंबई में अगर आए हैं और किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए तुरंत तत्पर खड़े रहते हैं। उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। इन सब चीज़ों, ये तत्परता, यही एक इसी को श्रेष्ठता का। आओ कभी सीहोर, हमारी तरफ से निमंत्रण है आपको। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, जब तुम पर बाबा कृपा कर दे, तो एक दिन सीहोर आकर देखो। आप लोग जो झोली में थोड़ा सा दान देते हो या कोई काउंटर पे सहयोग देते हो, आकर देखो तुम्हारा दिया गया वो 1 रुपया सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। स्वयं को आना चाहिए, देखना चाहिए। गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 देने से पहले सोचना चाहिए।
गौ माता को देने से पहले सोचो, लक्ष्मी को देने से पहले सोचो और बेटी को देने से पहले सोचो। गाय ऐसे ब्राह्मण को मत दे देना कि वो दूध के चक्कर में लेकर जाए, बाद में दूध देना बंद कर दे तो वो किसी को बेच दे। फिर वो बिकते बिकते गाय एक दिन कसाई के हाथ में पहुंच जाती है और कसाई उस गाय को काटता है तो गाय बेचने वाले को बद्दुआ नहीं देती, जिसने गौदान करा होता है बद्दुआ उसको लगता है। इसलिए गाय ऐसे को मत देना जो गौ माता का सम्मान न कर सका। गाय देने से पहले कई लोग कहते हैं हमारे दादाजी चले गए, उनके निमित्त गाय देना है, कन्यादान में गाय देना है, इसमें गाय देना है। गौदान करो, मना नहीं है, पर गौदान उसको करो जो उस गौ माता का सम्मान करे, उस गाय की रक्षा करे। जो गौ माता का सम्मान करे, गाय की रक्षा करे। लक्ष्मी दो, पैसा दो, पर ऐसे भिखारी के कटोरे में, ऐसे भिक्षुक के कटोरे में पैसा मत देना कि तुम्हारे पैसे को ले जाकर शाम को मदिरा में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, वैश्यावृत्ति में लगा दे। हमने कई लोगों को देखा है, दिन भर मांगते हैं, शाम को दारू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी गलत कटोरे में जाती है और गलत जगह पर जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। गाय गलत जगह चली जाती है गौ माता, तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। लक्ष्मी गलत कटोरे में चली गई, किसी के कटोरे में दे दी और उसने शाम को मदिरा में, जुए में, मांसाहार में, वैश्यावृत्ति में, गलत काम में लगा दिया, तो वो लक्ष्मी भी रोती है, बद्दुआ देती है।